बोधी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम सीबीएसई क्लास 8 के सिलेबस से एक बहुत ही अनोखी और दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं, जिसका नाम है फेदर्ड फ्रेंड। जरा सोचिए तो, अंतरिक्ष के उस गहरे सन्नाटे में जहां करोड़ों अरबों डॉलर की टेक्नोलॉजी काम कर रही हो, क्या वहां एक नन्हा सा छोटा सा पक्षी सबकी जान बचा सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर हमारी आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का सफर। ये कहानी है एक स्पेस स्टेशन की, जो धरती से मीलों लाखों मील दूर है, जहां कुछ लोग, एक छोटा सा क्रू एक साथ रहता है और काम करता है। और ये है स्वेन, स्टेशन के सबसे काबिल कंस्ट्रक्शन मैन। उनका काम आसान तो बिल्कुल नहीं था। जीरो ग्रेविटी में तैरते हुए स्टील के भीमकाय टुकड़ों को आपस में जोड़ना, सच कहूं तो उन्हें काम करते देखना किसी स्लो मोशन 3D बैले डांस जैसा लगता था। एकदम कमाल। लेकिन स्वेन का एक छोटा सा राज था। कहानी जो सुना रहे हैं हमारे नैरेटर, उन्हें अक्सर एक बहुत ही मीठी सीटी जैसी आवाज सुनाई देती थी। उन्हें पूरा शक था कि स्वेन कुछ तो छिपा रहे हैं। आखिर स्पेस स्टेशन पर पालतू जानवर रखना सख्त मना जो था। तो भाई, क्या था स्वेन का ये राज? बहुत जल्द ही एक नन्ही सी प्यारी सी मेहमान पूरे क्रू का दिल जीतने वाली थी। पर सवाल तो वही था, आखिर ये मीठी सुरीली सीटी की आवाज आ कहां से रही थी? क्या ये इंटरकॉम में कोई गड़बड़ी थी या फिर कुछ और ही बात थी? और फिर राज खुल ही गया। ये आवाज थी क्लैरिबेल की, एक छोटी सी चमकीले पीले रंग की कैनेडी पक्षी, जिसे स्वेन चोरी छुपे स्पेस स्टेशन पर ले आए थे। और मजे की बात जानते हैं क्या थी? क्लैरिबेल को तो जीरो ग्रेविटी में रहना बहुत बहुत पसंद आया। वो हवा में ऐसे गोल गोल घूमती, ऐसे करतब दिखाती, मानो खुशी से नाच रही हो। देखते ही देखते वो पूरे क्रू की चहेती बन गई, सबका मूड अच्छा कर देती थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। लेकिन फिर एक सुबह आई जो अपने साथ एक अनजाना छिपा हुआ खतरा लेकर आई। अब कहानी में सस्पेंस और खतरा बढ़ने वाला है। उस सुबह जब नैरेटर की नींद खुली तो उनका सिर बुरी तरह दुख रहा था। रात भर अजीब अजीब से सपने भी आए थे। उन्हें बहुत ज्यादा सुस्ती और भारीपन महसूस हो रहा था। यहाँ तक कि नाश्ते के वक्त भी एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। तभी कमरे में स्वेन भागे भागे आए। उनके चेहरे पर घबराहट और चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने परेशान होकर पूछा, क्लैरिबेल कहाँ है? आप जानते हैं, रोज सुबह तो क्लैरिबेल ही उन्हें अपनी चहचहाट से जगाती थी, पर आज वो कहीं नहीं थी। और फिर स्वेन ने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली। उनकी हथेली पर पीले पंखों का एक छोटा सा बेजान गट्ठर पड़ा था। ये क्लैरिबेल थी। वो बेहोश थी, बिल्कुल शांत। ये देखकर तो मानो सबके होश ही उड़ गए। सब हैरान और बहुत दुखी थे। अब यहां से कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा यानी क्लाइमैक्स शुरू होता है। अब सब ये समझने की कोशिश में लग गए कि आखिर उनकी नन्ही सी दोस्त को हुआ क्या है। स्टेशन के जो डॉक्टर थे, जॉक, उन्होंने उसे अपने कान से लगाकर उसकी धड़कन सुनने की कोशिश की, पर कुछ सुनाई नहीं दिया। सब घबरा गए। तभी कोई चिल्लाया, उसे ऑक्सीजन दो, जल्दी। और कमाल हो गया। ऑक्सीजन मिलते ही क्लैरिबेल में जैसे जान सी आ गई। वो होश में आई और फुदक कर स्वेन की उंगली पर बैठ गई। सबकी जान में जान आई। लेकिन ये क्या? जैसे ही मास्क हटाया गया, वो फिर से लुढ़क कर बेहोश हो गई। आखिर ये हो क्या रहा था? सब परेशान थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तभी नरेटर के उस सुस्त भारी दिमाग में बिजली की तरह एक ख्याल कौंधा। उन्हें याद आया बहुत बहुत पुराने समय की बात। कोयले की खदानों में जो मजदूर काम करते थे, वो अपने साथ एक पिंजरे में किनारी पक्षी को ले जाते थे। क्यों? क्योंकि अगर खदान में कोई जहरीली गैस लीक होती तो इंसानों पर असर होने से बहुत पहले ही वो छोटे और नाजुक पक्षी बेहोश हो जाते थे। ये एक तरह की चेतावनी होती थी। नैरेटर अब सब कुछ समझ चुके थे। वो फौरन ड्यूटी इंजीनियर जिम की तरफ घूमे और चिल्लाए, जिम, हवा में कोई गड़बड़ है, हमारी हवा में, इसीलिए क्लैरिबेल बेहोश हुई है। और इस तरह क्लैरिबेल, वो छोटा सा प्यारा सा पालतू पंछी, उस हाईटेक मॉडर्न स्पेस स्टेशन की हीरो बन गई।
बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि एक बहुत ही रेयर किस्म के ग्रहण की वजह से एयर प्यूरिफायर का एक हिस्सा जम गया था और जो एक अलार्म था वो बजा ही नहीं। सोचिए, $500 मिलियन की टेक्नोलॉजी पूरी तरह से फेल हो गई थी। जैसा कि कहानी में कहा गया है, अगर क्लैरिबेल न होती तो हम सब जल्द ही थोड़े से मर चुके होते। उनकी उस नन्ही सी दोस्त ने उन सभी को एक बहुत बड़े, बहुत ही खामोश हादसे से बचा लिया था। और हमारी हीरो क्लैरिबेल पूरी तरह से ठीक हो गई। उस दिन के बाद उसका गाना सिर्फ एक मीठी धुन नहीं रह गया था, बल्कि वो इस बात का संकेत था कि सब कुछ ठीक है, सब सुरक्षित है। वो अब उनकी डबल सेफ्टी गार्ड बन चुकी थी। तो इस कमाल की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए इसकी कुछ खास बातों पर एक नजर डालते हैं। ये कहानी हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहली, कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, वो कभी भी फेल हो सकती है। दूसरी, कभी-कभी सबसे आसान, सबसे सीधे साधे उपाय ही सबसे असरदार होते हैं। तीसरी बात, कि एक छोटा सा जीव भी बहुत बड़ा असर डाल सकता है। और आखिर में ये हमें इंसानों और जानवरों के बीच के उस अनमोल रिश्ते की अहमियत याद दिलाती है। हमें उम्मीद है कि आपको क्लैरिबेल की ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और मजेदार कहानियों और पाठों के लिए बोधी क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।